हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित त्रिपाठी और ये वीडियो है आपके हिंदी सेक्शन के रिगार्डिंग। जो आपके आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम में आपके पास ऑप्शनल रहता है कि आप हिंदी लें या इंग्लिश में, एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो हिंदी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने आरआरबी पीओ का मेंस 2 बार दिया है। पहली बार मेरे 25.75 मार्क्स आए थे हिंदी में, पहले 2022 वाले में, 2023 वाले में। 2024 वाले में मैंने 35.5 स्कोर किया। 38 अटेम्प्ट से मेरे 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, पहले मैंने क्या गलती करी थी पहले वाले में जितने मेरे कम अटेम्प्ट और कम मार्क्स आए थे। फिर अगले वाले में मैंने क्या सुधार किया, क्या चीजें देखी एग्जाम देने के बाद मुझे क्या क्या रियलाइज हुआ, उसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि हिंदी की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो आप कैसे हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा कि आप क्या क्या हिंदी में अपना सकते हैं। सबसे पहला काम आप करिए, आप मॉक कहीं से मत दीजिए। हिंदी का आपको मॉक नहीं देना है। जो मॉक आप स्टॉप गिविंग मॉक। ठीक है, कोई भी मॉक जेन्युइन नहीं है। जो हिंदी का एग्जाम है, हिंदी का पेपर आता है, वो कोई भी मॉक नहीं है ऐसा जो आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल देता है। कोई भी मॉक ऐसा नहीं है। सब में एक फालतू की ग्रामर घुसा के रखी है, फालतू की चीजें घुसा के रखी है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आपके एग्जाम में क्या आता है, कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर देखना है एग्जाम का, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए हिंदी का। अब हिंदी का सबसे बड़ी बात आती है, हिंदी का सिलेबस तो कंप्लीट करना है लेकिन कहाँ से करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, कोई मिल ही नहीं रहा। तो मैं आपको 2 टीचर सजेस्ट करूंगा। पहले टीचर हैं पीयूष यादव सर। ठीक है, पीयूष यादव। ये पीयूष यादव सर, इनका चैनल का नाम है वेंकर्स हिंदी, शायद चैनल का नाम है वेंकर्स हिंदी। ये खुद आरआरबी पीओ हैं टीचर, वेंकर्स स्टडी हिंदी इनके चैनल का नाम है। दूसरे टीचर को सजेस्ट करूंगा मैं हर्षल अग्रवाल। ठीक है, हर्षल अग्रवाल ये क्वांट के टीचर हैं लेकिन उन्होंने हिंदी की भी वीडियोस रखी है। इन दोनों टीचर से आपको जेन्युइन जो पेपर में आता है वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। मतलब जो आता है पेपर में क्या सिलेबस आता है, दोनों के यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। दोनों को यूट्यूब पे आप सर्च करिए, पूरा पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई मॉक लगाने की जरूरत नहीं है फालतू की। मॉक ग्रामर हिंदी में नहीं पूछते। जैसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है सेम, वैसे ही आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, इसमें आपके समास, संधि, तद्भव, तत्सम ये सब पेपर में नहीं आते। ठीक है, जैसे उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं पैराग्राफ से लेके, रीडिंग कम्प्रहेंशन से लेके, वैसे ही इसमें हिंदी में भी आते हैं, समानार्थी शब्द आते हैं। लेकिन वो जो एक पैराग्राफ आपका रहता है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है ज्यादा, बस यही आता है। ठीक है, उसके अलावा त्रुटियां आती हैं, जैसे अपने में एरर आती है इंग्लिश में, वैसे इसमें बाकी त्रुटि आती है। हिंदी के पेपर में बहुत सारी एक्यूरेसी की कमी आती है, लोग एक्यूरेसी की कमी कर देते हैं, नहीं अच्छे नंबर लेके आ पाते हैं। वो उसमें इसलिए रहता है क्योंकि हमने उसकी उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाई होती है। और हम एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप एग्जाम जब देने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा 2-3 ऑप्शन तो आपको लगते हैं कि यही सही होने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने से बचिए। जब तक आप उस पर अच्छी से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अटेम्प्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं 38 अटेम्प्ट करके बैठा हूँ खुद, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद एक और हिंदी की स्टडी बात करूं तो अगर आप आज से तैयारी या कल से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए हिंदी की। अब फिर बात आती है हिंदी की रीडिंग कहाँ से करें। या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल वाला सेक्शन जैसे कि इंग्लिश में करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं जो पीयूष यादव सर की बात कर रहा हूँ, उनका एक ग्रुप है टेलीग्राम पे फ्री। वो एक पैराग्राफ डालते हैं डेली के हिसाब से कंप्रीहेंशन का पढ़ने के लिए। वो आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें एक कंप्रीहेंशन आता है पढ़ने के लिए, वो डेली आप पढ़िए आराम से। उसको डेली रीडिंग करेंगे आप तो आपको बहुत हद तक, लेकिन वो 2-3 महीने की रीडिंग के बाद इंप्रूवमेंट आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप इन दोनों टीचर्स की, पीयूष सर और हर्षल सर, मैं बस आपको ये 2 टीचर सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने इन दोनों का पूरा पूरा करके रखा है, इन दोनों की वजह से ही। ठीक है, मैं हिंदी में इतना अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो आप इन दोनों का प्लेलिस्ट उठाइए, सिलेबस भी इनसे ही कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस भी इनसे ही कंप्लीट करिए अगर आप टोटल फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये है कि पेड मॉक कहाँ से खरीदे, तो पीयूष सर का पेड भी आता है। ठीक है, पीयूष सर का पेड अगर आप लेंगे 500 रुपीज का शायद आता है, उसमें वो सिलेबस और वो कराते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पेड के लिए जाएं। आप फ्री से भी कर सकते हैं। आप रीडिंग पे डेली रीडिंग करने लगिए, उसके बाद इन दोनों से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और इन दोनों ने बहुत वीडियो डाल रखी है, 3-4 साल से ये लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप सारी वीडियोस कंप्लीट करिए, सारे सिलेबस कंप्लीट करिए, आपके लिए हिंदी स्कोरिंग बन जाएगा। हिंदी सिर्फ आरआरबी में ही आता है, उसके बाद आपका कहीं नहीं यूज होगा। तो ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा टाइम चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए। और हिंदी अगर आपने शुरू से पढ़ रखी है, आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग नहीं कर सकते हो तो हिंदी सबकी अच्छी होती है। तो आप ट्राई करिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए हिंदी के लिए, दैट्स इट। कहीं से मॉक मत दीजिए, जो मॉक है वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। मैंने सारे मॉक ट्राई किए, मेरे पास हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन था, मेरे पास पीएम था, मेरे पास गाइडली था, मेरे पास टेस्ट था। कोई भी मॉक रिलायबल मॉक नहीं है हिंदी के लिए। बाकी सब अच्छे हैं लेकिन हिंदी के लिए नहीं है। तो मॉक मत दीजिए, इनसे प्रैक्टिस करें, इनकी से बढ़िए, यही मेरा सजेशन है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, आप डेली वहां से रीडिंग करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हिंदी के लिए बस इतना ही है, बाकी मैं और सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी जल्दी लाऊंगा, हिंदी के लिए
थैंक यू।